मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गराटोला की आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं 9th SST अर्थशास्त्र में पालमपुर गांव की कहानी। पालमपुर में हमने अभी तक देखा है कि पालमपुर में जो खेती है वहाँ किस प्रकार से होती है। तो वहाँ हम देख चुके हैं भूमि स्थिर है, वहाँ की जो भूमि है वो स्थिर है, ठीक है ना। जितनी भूमि थी उतनी है 1960 के बाद से, और अधिक हम वहाँ पे कृषि के लिए भूमि नहीं बनी है। फिर उस भूमि पर अधिक पैदावार, एक से अधिक पैदावार होते हैं, जिसे भी हम अच्छी तरह से समझ चुके हैं। अब हम देखते हैं क्या भूमि यह धारण कर पाएगी। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, हम जानते हैं, इसलिए हमें भूमि का जो उपयोग है वो बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए। अगर भूमि एक बार नष्ट हो गई तो जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उनको अगर वो एक बार ख़त्म हो गए तो उन्हें बनाने में सालों लग जाते हैं। इसलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, ठीक है ना। सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है, हमें भूमि का जो प्रयोग है वह सावधानी पूर्वक करने की आवश्यकता है। उर्वरकों का अधिक प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, इससे जो भूमि है वो क्या हो रही है, बंजर होती जा रही है, ठीक है ना। इसलिए हमें उर्वरकों का उपयोग बहुत ही सोच समझकर और जितनी आवश्यकता है उतना ही करना चाहिए। नलकूपों का अधिक प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, ठीक है। नलकूपों के प्रयोग से भी जो जल का स्तर है वह दिनों दिन कम होते जा रहा है। पर्यावरणीय संसाधन है ये, इसे हमें संभाल के रखना चाहिए। अगर एक बार यह नष्ट हो जाता है तो हम इसे पुनर्जीवित नहीं कर पाते हैं, ठीक है, यह सालों लग जाते हैं। इसलिए हमें पर्यावरणीय जो संसाधन है, प्राकृतिक जो संसाधन है, उनका उपयोग बहुत ही सोच समझ कर करना चाहिए, ठीक है ना स्टूडेंट्स। फिर इसके बाद हम देखते हैं चौथी बात, पालमपुर में किसानों की भूमि किस प्रकार वितरित है। किसानों की भूमि किस प्रकार वितरित है देखेंगे। पालमपुर में कुल जो परिवार हैं वो 450 परिवार हैं, जिसमें से 150 परिवार के पास भूमि नहीं है, लेकिन ये खेती पर निर्भर हैं। क्या करते हैं, ये दूसरे के खेतों में जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर हम देखते हैं कि 240 परिवार के पास भूमि है लेकिन 2 हेक्टेयर से कम है। तो ऐसे किसानों की जो स्थिति है वो भी ठीक नहीं है। ऐसे किसानों के लिए हमें सावधानी रखने की आवश्यकता है, सावधानी से देखने की आवश्यकता है, ठीक है। अगर ऐसे किसान हैं जो जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है तो इन लोगों को खेती करने में बहुत परेशानी हो रही है, उनका जो जीवन यापन है कुछ खास नहीं होता, अच्छा नहीं होता है, ठीक है ना। तो ऐसे परिवारों के पास या तो ज़मीन अच्छी हो या फिर पैदावार बहुत अच्छी हो, तभी इनकी स्थिति सुधर सकती है। जो जिसके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, ऐसे किसान छोटे किसान कहलाते हैं और इनकी स्थिति कुछ खास नहीं होती है, अच्छी नहीं होती है। फिर मझोले और बड़े किसानों के 60 परिवार हैं, तो मतलब 2 हेक्टेयर से अधिक जो भूमि होती है ऐसे किसान मझोले या बड़े किसान कहलाते हैं, ठीक है। तो मझोले और बड़े किसान जो होते हैं वो खेती करके जो अनाज उगाते हैं उसमें अपने भरण पोषण के लिए साल भर में जितना उनको उपयोग करना चाहिए वो रख भी लेते हैं, बचा भी लेते हैं और मंडी में ले जाकर बेच भी देते हैं। तो इससे उनकी अतिरिक्त आमदनी भी होने लगती है मझोले किसान और बड़े किसानों से। श्रम की व्यवस्था है, श्रम की व्यवस्था फिर अगली बात हम देखते हैं, 5वीं जो बात है वो श्रम की व्यवस्था। तो श्रम की व्यवस्था ऐसा है, जो छोटे किसान हैं वो खुद ही पूरे परिवार के साथ जाके खेतों में मजदूरी करते हैं और अतिरिक्त इनकम, जो अतिरिक्त खर्च होता है उसे बचा लेते हैं, ठीक है ना। और इस तरह से उन्हें फ़ायदा होता है। मझोले श्रम करते हैं जो छोटे किसान होते हैं वो, ठीक है। और जो बड़े किसान या मझोले किसान होते हैं ऐसे लोग दूसरे लोगों को मजदूरी पर लगाते हैं, उन्हें मजदूरी देते हैं और काम करवाते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री होती है। जो बड़े और मझोले किसान होते हैं उनके पास खाने के अतिरिक्त जो बचा हुआ रहता है उसे बेचकर वो अतिरिक्त आमदनी भी करते हैं। तो इस तरह से आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।